गिरिपार अनुसूचित जाति के समस्त भाइयों, बहनों, माताओं को, युवाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, गिरिपार के अंदर क्या चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि गिरिपार अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत बवाई में कहा गया कि हमें थोड़ी शर्म है, लाज है, तो हमें अपने बयान वापस लेना चाहिए। तो गिरिपार अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष से मैं कुछ सवालों के ऊपर कुछ उत्तर जानना चाहता हूं, बताने की कृपा करें। प्रथम नंबर 1, प्रथम बार जनवरी महीने में एसटी दर्जे के विरोध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का पहला बैठक हुआ था और उसके बाद 22 मई संगढ़ा के अंदर रेस्ट हाउस में एक बैठक रखी गई थी। तो क्या अनुसूचित जाति अधिकार, जब उस वक्त अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति का गठन भी नहीं हुआ था और समिति भी नहीं बनी थी, और आप अनुसूचित जाति के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला उस वक्त कोई नहीं था। नंबर 2, शिमला के अंदर 6 जून को जब भाई चंद्रशेखर रावण को गिरिपार के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए विशेष तौर पर शिमला बुलाया गया था, वो अपने सभी प्रोग्रामों को रद्द करके भाई चंद्रशेखर रावण शिमला पहुंचे थे। उस दौरान समिति के अध्यक्ष कहाँ थे? मैं ये बता दूं कि उस वक्त समिति का कोई गठन नहीं हुआ था। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि जब भाई चंद्रशेखर रावण शिमला आए थे तो उससे एक रात पहले कौन वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था, उसका भी जवाब हम चाहेंगे अभी, कि वहां पर जाना गिरिपार के लोगों के लिए घातक हो सकता है और वहां पर लाठीचार्ज होगा, वहां पर गिरफ्तारियां होगी। इसका जवाब भी जो ये अभी तथाकथित अध्यक्ष हैं गिरिपार अधिकार संरक्षण समिति के, स्वयंभू, उन्हें बताना होगा। तीसरा सवाल हमारा ये है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ये भी पूछना चाहती है, जो आप सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें समिति के कितने अधिकारी, पदाधिकारी शामिल हैं? जहां तक मुझे जानकारी है 2 से 3 पदाधिकारी समिति के जो है ये सामाजिक न्याय यात्रा में निकले हुए हैं। बाकी के पदाधिकारी इसमें क्यों अपना साथ, क्यों इसमें शामिल नहीं है? मेरा चौथा सवाल, समिति का गठन सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमें बताया गया था भीम आर्मी भारत एकता मिशन को, कि यह सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है, लेकिन समिति अपने लक्ष्य से क्यों भटकी और जन विशेष की ना होकर व्यक्ति विशेष की ओर क्यों जा रही है? ये सिर्फ एक व्यक्ति का
नाम चमकाने का और उसे खुद को पॉपुलर करने के लिए ये सब चल रहा है। समिति नंबर 5, समिति की कोर कमेटी ने यह स्पष्ट हमें कहा था और वो स्पष्ट करे, जिसमें बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। उन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन, दलित शोषण मुक्ति मंच, कोली समाज, वाल्मीकि समाज, कबीर सभा, समता सैनिक दल सभी से समर्थन मांगा था और भरपूर समर्थन हमने और सभी संगठनों ने दिया है। लेकिन उसके बाद जब ये मूवमेंट आगे बढ़ी और आंदोलन तेज हुआ, पूरा सिरमौर अनुसूचित जाति समाज, पूरा प्रदेश गिरिपार के अधिकारों के लिए संगठित हो गया और हम सभी के सहयोग से हम अपने लोगों के अधिकारों को बचाने में और सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब भी हुए और हमारे लोगों के अधिकारों को सुरक्षित भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद हम सभी संगठनों को अलग क्यों किया गया? अलग से ये क्यों घोषणा कर दी गई कि ये सिर्फ गिरिपार के लोगों का मुद्दा है, यहाँ पर सिर्फ गिरिपार के लोग ही आएंगे, यहाँ पर सिर्फ बाहर के लोगों को, कोई बाहर के लोग हमें बना दिया गया। जब ज़रूरत थी तब हम आपके थे। और ये मैं जानता हूँ, मेरे जो गिरिपार के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, मुझसे बेहद प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वो समय समय पर मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं। तो ये विशेष व्यक्ति खुद को चमकाने के चक्कर में सभी संगठनों को दरकिनार कर रहा है। तो ये स्पष्ट करे इस बात को। और नंबर 6, चुनाव के दौरान ही सामाजिक न्याय यात्रा का निकालना किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये इस व्यक्ति विशेष द्वारा जिन संगठनों की आपने मदद ली, क्या उन संगठनों के साथ धोखा नहीं है? हम उन संगठनों की तरफ से भी ये सवाल इस व्यक्ति विशेष से पूछना चाहते हैं कि ये बताए। शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। ये शब्द आप पर लागू होते हैं, आपको शर्म नहीं है एक बात की भी कि आप 2-3 व्यक्ति जाकर गांव-गांव में घूम रहे हैं। कौन सी सामाजिक न्याय यात्रा है? 2-3 व्यक्तियों को ले जाकर आप कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं? आपके साथ जिन संगठनों ने साथ दिया है, उन संगठनों का आपने विश्वास क्यों, उनको संगठनों को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? ये आपको जवाब देना होगा। ये अनुसूचित जाति का समाज जो है गिरिपार का, ये पूरी तरह से जाग चुका है। अब इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है, क्या करना है, ये सब वो जानते हैं। लेकिन जो उनके अंदर का, जो उस समय जब कोई उनके साथ नहीं खड़ा होता था, उनके अंदर का डर था कि हमारे लिए कोई नेता नहीं है, कोई हमारे लिए कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उनके अधिकारों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाए, तो उस वक्त भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनके साथ खड़ा था। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, गिरिपार के जो ये अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के तथाकथित अध्यक्ष हैं, इन्हें ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दें कि गिरिपार के अनुसूचित जाति के लोग
हमारे साथ आप जो भी बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, वो आपके बारे में भी जानते हैं। और अपने एक बात को समझ लें कि ये गिरिपार की जनता है, ये बहुत ताकतवर है और निपुण है, लेकिन इनके पास लीडर नहीं था। इनकी आवाज़ उठाने वाली वो बुलंद आवाज़ नहीं थी, और अब आज वो बुलंद आवाज़ आपके बीच है। निश्चिंत होकर आप अपना वोट करिए। कोई भी किसी भी बात का आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, लेकिन वोट वहीं करिए जिसने आपका साथ दिया हो। और जहां तक मुझे जानकारी है, आप लोगों ने अपने आंदोलनों में कांग्रेस के विधायकों को बुलाया था, भाजपा के विधायकों को बुलाया था, जो वहां पर आज भी वर्तमान में है, लेकिन उनमें से कोई भी विधायक आपके लिए नहीं पहुंचा था। सत्तासीन वहां पर विधायक थे, विपक्ष के विधायक थे। विपक्ष जो होता है वो ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसने आप लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आपके अधिकारों की आवाज़ को नहीं उठाया।